राष्ट्रपति को लेकर के चर्चा तेज है। श्रीलंका के कोलंबो में प्रदर्शन के समय प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन में जमकर तोड़फोड़ की थी और कई चीजों को नुकसान पहुंचाया। और अब गोटाबाया के इस्तीफे के बाद प्रदर्शनकारी वापस लौट चुके हैं। राष्ट्रपति भवन में हुई नुकसान की जांच के लिए फॉरेंसिक की एक टीम राष्ट्रपति भवन पहुंची जो नुकसान का आकलन करेगी। न्यूज 18 की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। श्रीलंका में जिस तरीके का राजनीतिक संकट गहराया उसके बाद लगातार इस बात का सवाल उठ रहा था कि आखिर आगे जो है अब क्या कुछ होगा, लेकिन जो तस्वीरें निकलकर सामने आई श्रीलंका से वो सच में चौंकाने वाली थी। राष्ट्रपति भवन जो सबसे ज्यादा हाई सिक्योरिटी जोन माना जाता है उसके अंदर प्रदर्शनकारी आखिर घुसे तो घुसे कैसे, जिसके बाद सुरक्षा बलों पर भी सवाल उठे। लेकिन ये तस्वीरें आपने कई जगह पर देखी होंगी। दरअसल अलग अलग राष्ट्रपति भवन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, चाहे उन बिस्तरों की बात करें, स्विमिंग पूल की बात करें, जिम की बात करें, जहां पर प्रदर्शनकारी आराम फरमाते हुए नजर आ रहे थे। और वो तस्वीरें जो है वो लगातार सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई, जिसके बाद श्रीलंका के हालातों को लेकर जो है तमाम देशों के जो बड़े नेता हैं उन्होंने भी चिंता जताई, क्योंकि राष्ट्रपति भवन के अंदर घुसकर जिस तरीके से प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ की वो तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया के खिलाफ भड़के आक्रोश से बेपटरी हो चुकी कानून व्यवस्था को फिर से बहाल करने के लिए नई टीम बनाई गई है। श्रीलंका के अंतरिम राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे यहां पर लगातार बैठक कर रही है, तो नई टीम अब मोर्चा संभालेगी। जिस तरह के हालात श्रीलंका में बने हुए थे, अब अंतरिम राष्ट्रपति जो बनाए गए हैं रानिल विक्रमसिंघे वो एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। हालांकि नया राष्ट्रपति भी श्रीलंका को जल्द मिल जाएगा, लेकिन नई टीमें गठित की गई हैं। आर्थिक जो हालात बने हुए हैं, जो राजनीतिक हालात बने हुए हैं, इसको लेकर के अब कानून व्यवस्था बहाल ये नई टीम कर रही है। श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन की तस्वीरें झकझोर देने वाली। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया के खिलाफ लोगों का गुस्सा इस कदर था कि लोगों ने राष्ट्रपति भवन के हर सामान को बर्बाद कर दिया। खिड़की, दरवाजे, मेज, कुर्सी, यहाँ तक कि दीवारों पर भी अपना गुस्सा निकाला और तोड़फोड़ की। यहाँ तक कि राष्ट्रपति भवन में रखे ऐतिहासिक और महंगे सामानों को भी नुकसान पहुंचाया गया। न्यूज 18 की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। श्रीलंका में जिस तरीके के हालात बने और तस्वीरें हम सभी ने देखी, पूरे देश और दुनिया ने देखी कि आखिर किस तरीके से जो है नुकसान पहुंचाया गया तमाम चीजों को। ये तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाह रही हूं कि देखिए आखिर किस तरीके से जो राष्ट्रपति भवन के अंदर जो धरोहर रखी गई थी, जो श्रीलंका की धरोहर थी, उसको भी नुकसान पहुंचाने की जो है कोशिश यहाँ पर की गई। भगवान बुद्ध की प्रतिमा आपको जो है नजर आ रही होगी। श्रीलंका में किस तरीके से बुद्ध को पूजा जाता है वो हर कोई जानता है। ये तस्वीर मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगी, क्योंकि देखिए ये जो हाथी के दांत आपको नजर आ रहे हैं ये भी अपने आप में जो है धरोहर के तौर पर कहा जाता है। लेकिन अब ये पूरी जगह जो है वो जांच के दायरे में, इसीलिए हम अंदर नहीं जा सकते। लेकिन मैं आपको तस्वीरें लगातार दिखा रही हूं। यही वजह है कि जब प्रदर्शनकारी अंदर घुसे तो ऐसे में सबसे बड़ी परेशानी जो है वो ये सोचने वाली है कि आखिर अपनी सांस्कृतिक धरोहर को जो है किस तरीके से अब श्रीलंका बचा पाएगा या नहीं बचा पाएगा। तो एक तस्वीर लगातार राष्ट्रपति भवन की हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से नुकसान जो है प्रदर्शनकारियों ने एक एक कोने को पहुंचाया है। श्रीलंका के लोगों का गुस्सा सिर्फ राष्ट्रपति रहे गोटाबाया राजपक्षे के खिलाफ ही नहीं था, बल्कि पीएम रानिल विक्रमसिंघे के खिलाफ भी था, जिसको लेकर प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने पीएम आवास पर भी कब्जा जमा लिया था और पीएम आवास में भी जमकर तोड़फोड़ की गई। न्यूज 18 इंडिया की टीम जब श्रीलंका के पीएम भवन पहुंची तो वहां हर तरफ बर्बादी के निशान देखने को मिले। तो हर तरफ बर्बादी नजर आई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। न्यूज 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और लोकतंत्र की बहाली में भारत मदद भी करेगा, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई वो चौंकाने वाली थी। पीएम आवास में जमकर तोड़फोड़ की गई थी, वहां पर लोगों ने फोटो खिंचवाई थी। उसके बाद हमने जायजा लिया था जब प्रदर्शनकारी वहां पर पहुंच गए थे। सिर्फ गोटाबाया राजपक्षे को लेकर के ही लोगों का गुस्सा नहीं था, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास पर भी लोग वहां पर पहुंच गए थे। और इस बीच आपको बता दें कि भारत अपनी पड़ोसियों की हमेशा से मदद करता रहा है। विदेश नीति, भारत की विदेश नीति की हर कोई तारीफ करता है और आर्थिक रिकवरी में भी भारत अब मदद करेगा। इससे पहले भी भारत ने वहां पर आर्थिक मदद पहुंचाई थी। भारत ने श्रीलंका को यह संदेश भी दिया है, श्रीलंका की हर संभव मदद की जाएगी, ये भारत की तरफ से कहा गया है। स्पीकर से मिले हैं भारतीय उच्चायुक्त और वहां पर तमाम जानकारी वहां से साझा की गई है। तो लोकतंत्र की बहाली में भारत मदद करेगा, आर्थिक रिकवरी में भी भारत मदद करेगा। जो आर्थिक तंगी वहां पर है, इससे पहले हमने देखा था भारत ने किस तरीके से वहां पर चावल पहुंचाया था, और जब अप्रैल में वहां पर हालात बिगड़े थे उस वक्त वहां पर भारत ने तेल भी पहुंचाया था। अब 20 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव है, अगले हफ्ते वहां पर वोटिंग होनी है। ऐसे में स्पीकर से मिले हैं भारतीय उच्चायुक्त। श्रीलंका में गोटाबाया का इस्तीफा जब से हुआ है उसके बाद वहां पर राजनीतिक हालात सुलझते हुए नजर आ रहे हैं। नए राष्ट्रपति को लेकर के कवायद भी शुरू हो चुकी है। 20 जुलाई को राष्ट्रपति का वहां पर चुनाव होना है, उससे पहले वहां पर एक अहम मीटिंग बुलाई गई है।